अगर आप 30 दिन के रोज़े रखते हैं, ड्राई फास्टिंग करते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को क्या क्या फ़ायदा होगा। अगर हम गूगल के सर्च इंजन पे जाके ड्राई फास्टिंग या खुश्क रोज़े के बारे में आर्टिकल्स देखें तो उनमें इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। वो प्रेफर करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को या फिर वाटर फास्टिंग को। ये एक ऐसा रोज़ा होता है जिसके अंदर आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनके अंदर कैलोरीज नहीं होती, जैसे आप पानी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। बट अगर हम ड्राई फास्टिंग की या खुश्क रोज़े की बात करें तो उसमें हमें चंद चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो ये बताते हैं लोगों को कि अगर आप ड्राई फास्टिंग करेंगे तो इससे आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, इससे आपकी शुगर लो हो सकती है, इसी तरह से आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। मगर ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि ये जो रोज़ा होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो ममालिक हैं उनमें आपको 12 से 14 घंटे का रोज़ा देखने को मिलता है और ये तभी मुमकिन है अगर किसी को डिहाइड्रेशन होती है, वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। इसी तरह से जिम में जाने वालों को लगता है कि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो इससे उनका मसल लॉस होगा, मगर जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जो कि मसल लॉस से आपको बचाता है। और अगर आप सिर्फ एक दिन ड्राई फास्टिंग करते हैं तो वो 3 दिन की वाटर फास्टिंग के बराबर होती है। ड्राई फास्टिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये है कि हमारी बॉडी ऑटोफेजी मोड पे चली जाती है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेजी का मतलब होता है ईटिंग, यानी हमारी बॉडी जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है। अब इस ऑटोफेजी के लिए आपको प्रोलॉन्ग फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक लंबा रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट रमज़ान के रोज़े रख के इसके फ़ायदे ले सकते हैं और रमज़ान के बाद जब आपकी आदत बन जाए तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, जो कि मैं भी करता हूं और जिसकी वजह से मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया है। अब रमज़ान के बाद आप इस फास्टिंग के 12 घंटे के पीरियड को बढ़ा सकते हैं। आप इसको 18 घंटे पे लेके जा सकते हैं, आप इसको 24 घंटे पे लेके जा सकते हैं, 36 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं और 72 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं। मगर ये याद रखिएगा, ये हर एक के लिए नहीं है। आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है। आप इसे रमज़ान के 12 घंटों के रोज़े से शुरू कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ रमज़ान आप फील करेंगे ये तमाम फ़ायदे, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है कि आप अपने चेहरे के ऊपर जो पफीनेस है, जो स्वेलिंग नज़र आ रही है, वो कम हो जाएगी, आपकी रिंकल्स में कमी आएगी। इसी तरह आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। ऑटोफेजी की वजह से आप थोड़े यंग नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपकी एक्नी और पिंपल्स में भी कमी आएगी अगर आप शुगर के इंटेक को कम कर देंगे। दूसरा फ़ायदा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, स्पेशली जो LDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो, और ट्राइग्लिसराइड में कमी आती है। जो ही आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर ऊपर है वो भी नीचे आ जाएगा, आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी शुगर को रेगुलेट करता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी जो स्टोर फैट होता है, स्पेशली हमारे पेट के अराउंड में, उसको एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करती है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है और आपके वज़न में कमी आती है। और जब भी आपका वेट लूज होता है, आपने देखा होगा कि आप यंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चौथा फ़ायदा, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका ब्रेन फॉग कम हो जाएगा, याददाश्त में बेहतरी आएगी, आप चीज़ों के ऊपर बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, मतलब जो आपका ब्रेन फंक्शंस हैं, वो इम्प्रूव होंगे। कार्टिसोल नीचे आएगा जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स महसूस करेंगे और पुरसकून रहेंगे। पांचवा फ़ायदा, आपकी बॉडी के अंदर एक प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन होता है जिसे साइटोकाइनेज कहते हैं, वो नीचे आएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हुई हुई है, जो सोजिश हुई हुई है, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। स्पेशली अगर आपका C रिएक्टिव प्रोटीन या CRP नाम का टेस्ट हाई आया हुआ है तो आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ रमज़ान वो नीचे आ जाएगा। इसीलिए रमज़ान के एंड में आप महसूस करते हैं कि आपके जो दर्द होता है, जो बॉडी होती है, वो बहुत हल्की हो जाती है और आपके दर्द में कमी आती है। नंबर 6, आपकी तमाम बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ऑटोफेजी की वजह से रिमूव हो जाते हैं और आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनीज बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाती हैं। रमज़ान एक रीसेट बटन की तरह होता है ताकि आप अपनी बॉडी की तमाम सफाई कर सकें और ये दोबारा से बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाए।
इसको आपने चीनी और कुकिंग ऑयल से बचाना है, स्पेशली वो तेल जिसको बार बार गर्म किया गया हो। तो ये तमाम फ़ायदे ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।